मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि देश भर में हम कहीं भी जाएं, वहां पर कोई न कोई बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना का कार्य प्रगति पर है। चाहे वो मेट्रो हो या कॉरिडोर हो, एक्सप्रेसवे हो, बड़े पुल हो या फिर बंदरगाह का विकास हो, देश के हर हिस्से में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का कार्य हो रहा है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड सेफ्टी को भी उतनी ही प्राथमिकता दी है। उनका ये स्पष्ट मानना है कि विकास तभी सार्थक है जब वो सुरक्षित हो। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज यानी शुक्रवार को चंडीगढ़ में भारतीय सड़क कांग्रेस एवं लोक निर्माण विभाग के द्वारा हरियाणा सड़क सुरक्षा समाधान विषय पर आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन समारोह में शिरकत की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सड़क सुरक्षा समाधान विषय पर आयोजित संगोष्ठी देश के भविष्य का रोड मैप तैयार करने का एक महत्वपूर्ण मंच है। ये विचार, तकनीक, अनुभव और संकल्प मिलकर भारत को सुरक्षित, सशक्त एवं विकसित बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। पिछले 11 वर्षों में लगभग 2000 करोड़ रुपए की लागत से 97 रेलवे जो ओआरबी और यूआरबी का निर्माण हमने किया है। साथियों, हमारी डबल इंजन की सरकार ने हरियाणा में 21 नए राष्ट्रीय राजमार्ग स्वीकृत भी किए हैं। मुझे खुशी है कि इससे 12 राजमार्ग बनकर के तैयार हो चुके हैं हरियाणा के अंदर। आज हरियाणा को अगर हम देखें, पिछले 11 वर्षों के अंदर एक भी जिला ऐसा नहीं है जिस जिला को 4 लाइनिंग रोड वो टच न किया हो। हर जिला से 4 लाइनिंग रोड हरियाणा के अंदर बनकर के तैयार हुआ है। साथियों, प्रदेश में पिछले 11 वर्षों में हमने 28,582 करोड़ रुपए की लागत से 1,719 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण वो किया गया है। इनके बनने के बाद प्रदेश का, जैसा मैंने कहा भी है कि प्रदेश का एक भी जिला ऐसा नहीं बचा जो वो कनेक्टिविटी से ना जुड़ा हो। हर जिले को हमने कनेक्टिविटी से जोड़ने का काम किया है। मित्रों, हम हरियाणा में सड़क सुरक्षा की दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हम लगातार यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर वो मजबूती से आम लोगों के अनुकूल हो उसको लेकर के काम कर रहे हैं। हमने प्रदेश में सड़क नेटवर्क को मजबूत करने के साथ साथ सड़क सुरक्षा के लिए भी कई ठोस कदम हमारी सरकार ने उठाए हैं। चाहे ब्लैक स्पॉट की पहचान की बात हो, सुधार उसमें सुधार की बात हो, चाहे ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का आधुनिकीकरण हो, जागरूकता अभियान हो और नई तकनीकों का उपयोग हो, ये सभी प्रयास सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए किए जा रहे हैं। साथियों, हैवी व ट्रांसपोर्ट वाहन चालकों के प्रशिक्षण के लिए हमने 7 नए हरियाणा प्रदेश के अंदर प्रशिक्षण संस्थान भी शुरू किए गए हैं। इन्हें मिलाकर के अगर हम देखें, प्रदेश में चालक प्रशिक्षण जो हमारे संस्थान है उनकी संख्या 22 हो गई है और इनमें से लगभग 11 वर्षों में हमने 3.5 लाख चालकों को प्रशिक्षण देने का काम भी इसके माध्यम से हमने किया है। साथियों, सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर वर्ष पूरे राज्य में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का आयोजन भी किया जाता है। हमने इस अभियान में सड़क सुरक्षा मित्रों को भी शामिल किया है और इसके साथ साथ हमने चालान नहीं सलाम लेन अनुशासन अभियान, रिफ्लेक्टर लगाने तथा का अभियान, हरियाणा सड़क सुरक्षा मैनुअल यो भी शुरू करने का काम हमने किया है। साथियों, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा हरियाणा में सड़क दुर्घटना में घायलों के कैशलेस व निःशुल्क इलाज के लिए पायलट प्रोजेक्ट भी हमने यहाँ पर शुरू किया गया है और इसका पहला उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु दर में 50% की कमी लाना है और इसके तहत घायल व्यक्ति को 1,50,000 रुपए तक या सड़क दुर्घटना तिथि से अधिकतम 7 दिनों की अवधि तक का इलाज आयुष्मान भारत योजना के तहत निःशुल्क किया जाता है। 2025 में 4,000 से अधिक घायलों का इलाज भी हमने इसका लाभ लिया है। साथियों, हमने करनाल के केंद्रीय नियंत्रण कक्ष में राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर कुंडली सोनीपत से शंभू अंबाला तथा 128 हाईटेक कैमरे भी लगाने का काम हमने किया है और इसके परिणाम स्वरूप पिछले
एक वर्ष में ओवर स्पीड वाहनों के लगभग 4,80,000 ई चलान भी वो हुए हैं जो ओवर स्पीड के चलान थे। साथियों, हमने IIT मद्रास के सहयोग से एक संजया ऐप वो भी शुरू किया है। यह ऐप सड़क दुर्घटनाओं के प्रबंधन और आंकड़ों का विश्लेषण कर हादसों को कम करने में ये मदद कर रहा है। हमने प्रदेश में 2021 में जुलाई 2021 में हरियाणा 112 आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली का भी शुभारंभ किया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सेवा 1033 तथा ट्रैफिक हेल्पलाइन 1073 को भी इससे जोड़ा गया है और इस पर औसत प्रक्रिया समय 2021 में ये 18 मिनट 50 सेकंड से हमने घटा करके इसको अब 10 मिनट पर लाया गया है। साथियों, हमें यह स्वीकार करना होगा कि केवल सरकार के प्रयास पर्याप्त नहीं होते हैं। यह सरकार, समाज, इंजीनियर और शोधकर्ता और हर एक नागरिक की साझा ये मिलकर के जिम्मेवारी होती है। जब तक हम सभी मिलकर के इस दिशा में कार्य नहीं करेंगे तब तक हम इस चुनौती का पूर्ण समाधान नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि सड़क केवल एक भौतिक संरचना नहीं होती है, ये विकास की जीवन रेखा होती है। ये गांव को शहर से जोड़ती है, किसान को बाजार से जोड़ती है, युवाओं को अवसर से जोड़ती है और देश को प्रगति के पथ पर अग्रसर करती है। लेकिन ये भी एक कटु सत्य है कि जहां पर सड़क विकास का माध्यम है, वहीं पर सड़क दुर्घटनाएं हमारे समाज के लिए एक गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है। न्यूज़ के लिए चंडीगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट।